जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में बहुत हैप्पीली इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज है गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का दूसरा दिन और सुबह हो चुकी है और मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ हस्बैंड का लंच। सुबह सुबह जल्दीबाजी में काम करते हुए मेरी उंगली पे कट लग गया चाकू से थोड़ा सा। खैर चलिए, ये सब तो चलता रहता है किचन में, लेडीज़ के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे अभी बना रही हूँ रोटियाँ और सब्ज़ी मैंने बना ली है परवल की, हल्के मसाले वाली। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चावल बना लिए हैं, पका लिए हैं भगोने में। ठीक है, तो क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं वेज फ्राइड राइस, तो फटाफट से मैं यहाँ काम की निपटा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी थोड़ा जल्दी निकलना है। प्लस आज पूरे दिन में ना मैं बिल्कुल भी बैठने वाली नहीं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलना रेस्ट का और बहुत काम है। आज शाम को पाखी का मतलब परफॉर्मेंस भी है उसकी, शाम को हमारी सोसाइटी के मंडप में, गणेश जी के मंडप में, तो उसकी भी तैयारी करनी है। प्लस मुझे आज बैंक भी जाना है, तो ये सब काम मैं निपटा रही हूँ। तो यहाँ देखिए चावल पक करके अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से, ठंडा पानी डाल के इसको चला चला के चावलों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो इसके अंदर स्टार्च होता है ना, वो सारा पानी में आ जाता है लगभग, और फिर इसको अच्छे से छान लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चावल बनाते हो तो इसको कोई भी जो डायबिटिक है, अगर आप डायबिटिक हो या आपके घर में कोई डायबिटिक है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से चावल बना के वो भी आराम से खा सकते हैं। फिर ये चावल बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से चावलों को इस तरीके से वॉश करके छान लिया और सारा पानी जो स्टार्च वाला था वो सब नीचे अलग हो गया। इससे मैं आज बना रही हूँ वेज पुलाव। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी गैस पे, उस पर थोड़ा सा तेल डाला। आजकल मैं डाइट पे चल रही हूँ फ्रेंड्स, तो तेल और चीनी वाली चीज़ें ना मैंने बहुत कम कर दी हैं। तो चलिए इसमें अब लगा देते हैं थोड़ा खड़े मसालों का तड़का और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस वेज पुलाव की। तो मैंने यहाँ पे सब्जियां कट करके रखी हैं, प्याज है, बीन्स है, गाजर मैंने ग्रेट भी कर ली है, थोड़ा कट करके रखा, और ये है अदरक लहसुन कूट करके मैंने रख ली है। सब्जियां इतनी अवेलेबल थी तो यही डाल रही हूँ मैं अभी। तो चलिए पहले प्याज डाल लेते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। आपके पास अगर हरी मटर हो, जैसे कि मेरी तो ख़त्म हो गई है अभी, पनीर हो, तो वो सब भी आप इसमें फ्राई करके डाल सकते हैं। तो प्याज को थोड़ा चला लेना है और गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो ये सब काम मैं फटाफट निपटाऊंगी। उसके बाद मैं नहा करके भगवान की पूजा करूंगी और मैं सीधा निकल जाऊंगी बैंक, क्योंकि शाम को जो बाकी परफॉर्मेंस देने वाली है आज सोसाइटी में, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मार्केट से लेके आनी है। तो चलिए प्याज यहाँ पे हो गई हमारी अच्छे से कुक। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बीन्स और ये जो मैंने कट करके गाजर रखी थी वो डाल करके सारी सब्जियों को अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। सारी सब्जियाँ जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। मसाला डाल देना है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालना है इसमें आपको, और फिर अच्छे से सब्जियों को मिक्स करनी है। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और अच्छे से फिर से मिला लेंगे। तो जब तक कि ये सब्जियां बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, इनका पानी ना सूख जाए, तब तक इनको हम धीमी आंच पे चला चला के इस तरीके से भूनेंगे और फिर ढक कर के 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो चलिए हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं सब्जियां पक गई हैं। हाँ, लगभग ये पूरी तरह से पक चुकी हैं, आधी तो ये भूनते टाइम ही पक जाती हैं और आधी ढक करके। तो अब जो लास्ट में ये ग्रेट करके मैंने गाजर रखी थी ना, वो ऐड कर दूँ, क्योंकि गाजर फ्राइड राइस में ऐसे हल्की सी कच्ची कच्ची से आती है, खाने में तो अच्छी लगती है। तो बस सब कुछ रेडी हो गया। अब लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हम जो हमने चावल वॉश करके कुक करके रखे हैं ना, वो ऐड कर देंगे। और बस अब इसको धीमी आंच पे आपको अच्छे से चला चला के मिक्स करना है, मिलाना है। तो मेरी कढ़ाई भी एकदम से घूम जा रही है जब मैं इसको चला रही हूँ यहाँ पे। तो अब इसलिए मैंने यहाँ पे पकड़ यूज़ किया है और अच्छे से मिक्स करना है, हल्के हाथ से मिक्स करना है, वरना सारे चावल जो है ना वो टूट जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये कुक्ड चावल हैं, पके हुए हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी सी एक सिंपल सी रेसिपी यहाँ पे रेडी हो जाती है। तो बस चलिए अब हस्बैंड को मैं लंच पैक करके दे देती हूँ। उनको मैंने खाने के लिए भी लंच निकाल के दे दिया है, वो खा के निकल जाएंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ पे उनका लंच बॉक्स रेडी करके उनको दे दूँगी। तो सुबह का ऑलमोस्ट जो मेन काम होता है लंच पैक करने का, लंच बनाने का, वो सब यहाँ पर निपट जाएगा मेरा। तो यहाँ हो गया लंच हस्बैंड का रेडी, तो मैं उनको दे देती हूँ। तो ये जो रोज़ के काम होते हैं ये वही रूटीन के काम है, बट थोड़ा आज काम ज़्यादा है मुझे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से सब निपटा करके कुछ काम बाहर के भी करने हैं, और जो घर के काम रहते हैं वो तो खैर रहते ही हैं डेली।
तो हस्बैंड को मैंने लंच बॉक्स पकड़ाया, उसके बाद मैं लग गई ये क्लीनिंग में किचन के। तब तक फिर हस्बैंड जाने का टाइम हो गया उनके, तो मैं निकल के आई दरवाज़ा बंद करने के लिए। और उनका ना कुछ छूटता ही रहता है जो मैं उनको लास्ट मोमेंट पे देती हूँ और वो निकलते हैं फिर। तो बस वापस आई किचन में और लग गई किचन की क्लीनिंग में, साफ़ सफाई में। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे बर्तन धुलने स्टार्ट कर दिए। मुझे ये सारा काम किसी भी हालत में 11 बजे तक फ़िनिश कर लेना है और उसके बाद मुझे जाना है बैंक, क्योंकि वहाँ पे लग जाएगा कम से कम 1 घंटा। तो उस हिसाब से मैंने अपने आप को इस तरीके से सेट किया है टाइमिंग को कि बैंक जाते समय ही जब मैं लौटूंगी तो जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत की हैं वो सब मैं लेते हुए आऊँगी। और फिर घर आने के बाद बाकी की डांस की प्रैक्टिस होगी, वो सब भी मुझे करवाना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है काम। फिर शाम को मेरा ट्यूशन भी, मेरी क्लासेस भी रहती हैं फ्रेंड्स, आपको पता है। तो टाइम जो है बिल्कुल निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है मुझे इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए। और साथ ही साथ घर के भी काम साथ के साथ करने होते हैं। तो ये देखिए बर्तन यहाँ पे क्लीन हो गए हैं। किचन में सिंक भी मैंने क्लीन कर दिया है। जो राइस बच गया था उसको खाली कर लिया है। थोड़ा सा राइस मैंने अलग कर दिया क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था मुझे। तो देखिए कितने अच्छे और खिले खिले से ये चावल बने हैं, एक एक दाना बिल्कुल अलग है। तो आप भी बनाइए इस स्टाइल से फ्राइड राइस। इसके बाद फ्रेंड्स मैं चली गई नहाने। नहा करके मैंने भगवान की जो डेली वाली पूजा होती है वो कंप्लीट की और उसके बाद में फटाफट से रेडी हुई और रेडी होके अब मैं निकलने वाली हूँ बैंक के लिए। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे ऑन टाइम ही थी, लेट नहीं हुआ मुझे। लगभग 11 बजने वाले थे और मैं निकल गई बैंक के लिए। वहाँ जाके मुझे कुछ काम करना है तो बस अपनी गाड़ी स्टार्ट की और बैंक गई। वहाँ का जो भी काम था वो मैंने ख़त्म किया। मैंने सोचा था 1 घंटा लगेगा, पर हाफ़ एन आवर में मेरा काम हो गया। वापस आते समय मैंने मार्केट से वो सारी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद ली जो मुझे लेके आनी थी। कुछ किचन के की चीज़ें थी और कुछ बाकी का सामान था जो शाम को यूज़ होगा, वो सब लेके मैं आ गई। और अब बज रहे थे 12:30। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि मैं इस समय डाइट पे चल रही हूँ। वेट लूज़ करना है मुझे अपना, क्योंकि मेरी जो हाइट है फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग मेरा वेट 60 केजी अराउंड होना चाहिए। तो डेली मैं लंच से पहले 1 प्लेट भर के सैलेड खाती हूँ और उसके हाफ़ एन आवर के बाद मैं लंच खाती हूँ। तो लंच में आज वैसे तो रोज़ मैं दाल और दही ज़्यादा लेती हूँ, चपाती यानी रोटी एक ही रहती है, बट आज फ्राइड राइस है तो आज सिर्फ राइस खाऊँगी। तो वेट लूज़ करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप खाना खाने से पहले ना, लंच से पहले पूरा 1 प्लेट भर के सैलेड खाइए। तो फिर अच्छे से फिर आपकी भूख जो है ना, खाना क्वांटिटी कम जाती है बॉडी में। फिर हो गई थी शाम, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और ट्यूशन के बाद हो गई थी 6:30। तो फिर वापस से मैं किचन में आई और सुबह मैंने भिंडी कट करके रखी थी, रात के खाने की तैयारी मैंने कर ली थी, वो मैंने यहाँ पे फ्राई कर ली है। उसके बाद गैस पे शाम की चाय चढ़ा दी है और मैंने यहाँ चढ़ा दिया है तवा एक गैस पे, क्योंकि देखिए चावल भी धुल के रख लिया है मैंने, दाल भी मैंने पका ली है। क्योंकि हम एक बार जब नीचे उतरेंगे मंडप में भगवान के, गणपति बप्पा के, तो फिर आते आते 11 बजने वाले हैं। तो इधर मैं सेक रही हूँ पाव। पाकी को भूख लग गई है शाम को, तो उसको मैं बटर में ऐसे पाव सेक के दे देती हूँ तो वो चाय से अच्छे से खा लेती है। तो बस यहाँ हम नाश्ता वाश्ता करके चाय वाय पी के फिर मैं लगूँगी पाखी की तैयारी में, उसको ड्रेसअप करने में। तो चलिए पाखी को चाय और पाव दे देते हैं, वो खा लेगी। उसके बाद फिर मैं और पाखी दोनों लगेंगे, सब चीज़ों को अरेंज करेंगे और फिर पाखी को मैं रेडी करूँगी डांस के लिए शाम में, जो उसको नीचे परफॉर्म करना है। उसके बाद मैंने भगवान को दिया लगा दिया, जो शाम की रोज़ की पूजा होती है वो किया, उनको हाथ जोड़ा और बस अब हम आ गए बेडरूम में। पाखी यहाँ पे रेडी हो रही है। उसको आज लावनी, महाराष्ट्र का जो फेमस डांस क्या है जिसको बोलते हैं ना, जो फेमस डांस है लावनी डांस, वो करना है। तो मैडम यहाँ पे रेडी हो रही हैं और उनको मैंने ट्रेडिशनल स्टाइल में बिल्कुल रेडी किया है। हाथों में पैरों में कलर लगाया है और उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। तो बस पाखी हो गई रेडी और हम आ गए नीचे। तब तक इसके पापा भी आ चुके थे और हम सब रेडी होके नीचे आ गए मंडप में। और पाखी सच में बहुत प्यारी लग रही थी। जो भी उसे देख रहा था वो यही बोल रहा था कि इसको काला टीका लगाओ, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है ये। तो बहुत अच्छे से कैरी भी करती है उसको जो भी चीज़ें मैं पहनाती हूँ। तो बस पाखी की डांस परफॉर्मेंस का टाइम आ गया था यहाँ पे। पाखी ने बहुत ही अच्छे से डांस परफॉर्म किया, जैसे उसने रेडी किया था प्रॉपर उसने वैसे ही सारे स्टेप्स फॉलो किए और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दी यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा डांस रहा। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि बाकी एक दिन के सीखने पे, मतलब यूट्यूब से उसने ये डांस सीखा है। थोड़ा उसे 1-2 स्टेप्स पहले से आते थे,
लेकिन प्रॉपर पूरा डांस उसने एक दिन में ही सीखा और इस तरीके से सीख के उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा डांस किया। तो बस दोस्तों, पाखी की डांस परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद हम आ गए बाहर। हमने खूब सारी फ़ोटोज़ निकाली और पाखी को बड़ा मज़ा आ रहा था साड़ी पहन के। ढेर सारी फ़ोटो खिंचवाई हमने पाखी के साथ और उसके बाद बस हम वापस अपने घर की तरफ चल दिए। तो इस समय ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके थे, काफ़ी लेट हो गई थी, बट इतना मुझे थोड़ा सा रिलैक्स था कि मैं खाना बना के गई थी। वापस आने पे पाखी से उसका जूड़ा ही नहीं खुल रहा था, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे वो पिन होती है ना, हेयर पिन, कांटे जिसको बोलते हैं, वो सब अंदर डाल रखे थे सेट करने के लिए। काफ़ी बड़ा सा बन यूज़ किया था जूड़ा बनाने के लिए महाराष्ट्रियन स्टाइल में, तो उससे खुल नहीं रहा था, वही परेशान थी। फिर मैंने उसका जूड़ा वूड़ा खोला और उसके बाद फ्रेंड्स, बेडरूम की हालत बहुत बुरी थी, आप देख सकते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में रेडी करके लेट हो रहे थे हम। मैं नीचे उतर के चली गई थी वापस, और फिर अब आने के बाद से मुझे वापस इन सब चीज़ों को ना समेटना पड़ेगा। तो मैडम जो अप्सरा बनी थी, उनकी हालत ऐसी हो रही थी, तो वही मैं उसको उसको हंस रही थी उसके ऊपर कि अभी कैसी लग रही थी और आप कैसी लग रही हो। उसके बाद मैं लग गई किचन में, रोटियां बनानी थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो चावल नहीं खाएंगे, मैं और बाकी दाल और राइस खाएंगे। तो बस आज का ब्लॉग यही था फ्रेंड्स। अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में आपसे क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए खुश रहिए और गणेश चतुर्थी के उत्सव को एंजॉय करते रहिए। राधे राधे दोस्तों।